एक शहर जो किसी जमाने में समुद्री व्यापार का दिल हुआ करता। यहाँ सोना चांदी और कीमती पत्थरों की भरमार थी। रोजाना यहाँ कई समुद्री जहाज रुकते और करोड़ों का व्यापार करते। कीमती कपड़े, आभूषणें और खाने पीने की चीजों से भरा यहाँ का बाजार किसी भी नए व्यापारी को अपने ओर आकर्षित करता। मैं बात कर रहा हूं 17वीं शताब्दी में भारत के एक रईस शहर और बंदरगाह सूरत की। अकबर के समय से ही सूरत मुगल सल्तनत का इकोनॉमिक कैपिटल बन चुका था। जहां से हो या औरंगजेब के बादशाह बनने तक एक इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब बन गया। लेकिन 5 जनवरी 1664 को यहां कुछ ऐसा हुआ जिससे इस शहर की सारी संपत्ति को मानो ग्रहण सा लग गया। इस ग्रहण का नाम था छत्रपति शिवाजी, जो उस समय दक्कन की राजनीति के सबसे बड़े शासकों में से एक थे। सूरत में हुई लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के एक गवर्नर इनायत खान के बीच हुई। हालांकि इस लड़ाई को लड़ाई कहना थोड़ा गलत होगा। इतिहास में इसे सूरत की लूट के नाम से जाना जाता है। मराठा सेना ने मुगल घेरे को तोड़कर शहर पर कब्जा कर लिया और 6 दिन तक यहां जबरदस्त लूट मचाई। यह घटना छत्रपति शिवाजी की युद्ध नीति और मुगलों के साम्राज्य पर एक गहरा घाव था। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक लूट की कहानी इन डिटेल में। दक्कन और कोकन के इलाकों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते रुतबे की वजह से दिल्ली में बैठा मुगलों का बादशाह औरंगजेब काफी अनसिक्योर फील कर रहा था। पहले आदिल शाही और बाद में मराठा साम्राज्य, ये दुतरफा लड़ाई उसे अब दक्कन में लड़नी पड़ रही थी। दरअसल अपने बादशाह बनने से पहले ही औरंगजेब को शिवाजी पर शक था, मगर एज अ दक्कन कमांडर वो इस पर ज्यादा गौर नहीं कर पाया। साथ ही साथ उसे तख्त हासिल करने की भी जल्दी थी। क्योंकि अब वो बादशाह बन चुका था, तो ऐसे में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी को रास्ते से हटाना उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव बन गया। औरंगजेब ने इस काम के लिए अपने मामा शाइस्ते खान को चुना। शाइस्ते खान अपने लाखों की सेना लिए पुणे आया और यहाँ के लाल महल को अपना ठिकाना बनाकर बैठ गया। शिवाजी महाराज उस वक्त अपने राजधानी के गढ़ रायगढ़ पर थे। शाइस्ते खान को किसी भी तरह शिवाजी महाराज से जमीनी लड़ाई लड़नी थी। वही छत्रपति के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ मुगलों की इतनी बड़ी फौज से टक्कर ले। शाइस्ता खान शिवाजी को उकसाने के लिए उनकी प्रजा पर जुल्म ढा रहा था, जिसका बदला शिवाजी महाराज ने एक योजना के साथ लिया। उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ रात के अंधेरे में लाल महल जाकर खान पर वार किया, मगर किस्मत से इस जानलेवा हमले से शाइस्ता खान बच गया। लेकिन इस हड़बड़ी में उसकी हाथों की 3 उंगलियां कट गई। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किए गए इस सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से शाइस्ता खान तो वापस चला गया था, मगर उसके द्वारा मचाया गया ये आतंक छत्रपति को सोने नहीं दे रहा था। उन्हें किसी भी तरह इस नुकसान की भरपाई करनी थी, जिसके लिए छत्रपति ने सूरत को लूटने की मंशा बनाई। शिवाजी महाराज ये भली भांति जानते थे कि सूरत मुगलों का एक इकोनॉमिक हब और एक समृद्ध पोर्ट टाउन है, जो हर साल करोड़ों का टैक्स जमा करता है। लिहाजा उन्होंने 1663 की बारिश के मौसम में सूरत पर आक्रमण करने की योजना पर काम शुरू किया। उनके जासूसों ने पुणे से बुरहानपुर की तरफ जा रहे रास्ते की अच्छे से जानकारी हासिल की और मुगल डिफेंस की कमजोरियां ढूंढी। सूरत के पास तापी नदी के किनारे मुगलों का एक बहुत बड़ा किला था, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर थी। यही शिवाजी महाराज का प्लस पॉइंट बना। उन्होंने अपनी सेना के कैंप को दांडा, राजपुर और नासिक के आसपास योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया, जिनमें लगभग 4000 सैनिक शामिल थे। सिद्दी और पोर्तुगीज पर नियंत्रण का बहाना बनाकर ये सैनिक जनवरी 1664 के शुरुआत में सूरत की तरफ आगे बढ़े। छत्रपति खुद नासिक से रवाना हुए और एक घुमावदार रास्ते से उन्होंने अपनी सेना को गांडेव के पास इकट्ठा किया, जो सूरत से केवल 28 मील की दूरी पर था।
शिवाजी के सूरत के इतने करीब आते देख पूरे शहर में डर और चिंता का माहौल फैल चुका था। डर के मारे सूरत में बैठे कई आम नागरिक अपने घर छोड़कर भाग गए। सूरत के गवर्नर इनायत खान ने शहर की सुरक्षा के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए। हालांकि छत्रपति ने अपने इरादों को सबसे पहले गवर्नर के सामने ही साझा किया था। उन्होंने ये पहले ही साफ साफ कहा था कि उनकी मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ऐसे में वे सूरत को लूटने आए हैं। छत्रपति ने सूरत के अमीर व्यापारियों से एक बड़ी रकम की मांग की। साथ ही साथ उन्हें ये धमकी भी दी कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें खामखा अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब कुछ मुगल कमांडर इनायत खान के होते हुए हो रहा था, क्योंकि वो अपने कुछ चुनिंदा साथी और बेगमों के साथ सूरत के किले में छुपकर बैठ गया था, जबकि आम नागरिक शहर छोड़कर भाग रहे थे। शिवाजी महाराज ने गवर्नर इनायत खान को यह संदेश भेजा कि वे मराठा छावनी में आए और अपने साथ शहर के 3 नामी व्यापारी हाजी जहीद बेग, विराजी वोरा और हाजी कासिम को लेकर आए, ताकि उनसे चौथ की रकम को वसूला जा सके। मगर खुद की जान को बचाए बैठा इनायत खान भला कैसे बिल से बाहर निकलने वाला था। जब गवर्नर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, तब मजबूरन छत्रपति ने अपनी सेना को सूरत पर लूट और तबाही के आदेश दिए। फिर क्या था, मराठा सेना पूरी तरह से शहर पर टूट पड़ी। हालांकि शिवाजी द्वारा सेना को ये आदेश थे कि वे किसी भी गरीब इंसान, महिलाओं, बच्चों या फिर धार्मिक क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ केवल उन्हें ही लूटेंगे जो ज्यादा धनवान हो और मुगल साम्राज्य के व्यापार में अपना हिस्सा रखता हो। कुछ दिनों बाद इनायत खान को अकल आ गई। उसने अपने एक दूत को शिवाजी महाराज की छावनी में सुलह का प्रस्ताव लेकर भेजा। हालांकि शिवाजी महाराज अब किसी भी सुलह के प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं थे। उनका तीर अब कमान से निकल चुका था। ऐसे में छत्रपति उस दूत के सामने इनायत खान की कायरता पर जोर जोर से हंसने लगे। अपने स्वामी का हो रहा यह मजाक उस मुगल अधिकारी को कुछ ज्यादा ही चुभा। उसने आओ देखा न ताव और खंजर निकालकर छत्रपति पर वार किया। लेकिन एक मराठा गार्ड ने तुरंत आगे बढ़कर उस अधिकारी के दोनों हाथ काट दिए। इस छोटी सी झड़प के बाद यह अफवाह उठने लगी कि शिवाजी महाराज को मार दिया गया है, जिससे मराठा सेना में एक प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और वे और भी आक्रामक होकर सूरत में लूट मचाने लगे। हालांकि शिवाजी महाराज ने पर्सनली इसे रोकने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाराज के मरने की अफवाह की वजह से लगभग आधा सूरत आग की लपटों में खाक हो रहा था और जो लूट थी सो अलग। मराठा सेना ने मुगल गुजरात सूबे के व्यापारी और बाकी जैसे पुर्तगालीज व्यापार केंद्रों से सारी दौलत लूट ली थी। उन्होंने विराज वोरा, हाजी जईद बेग और हाजी कासिम जैसे धनवान व्यापारियों को अपना मेन टारगेट बनाया। हालांकि इस लिस्ट में एक नाम कम था, मोहनदास पारेख, जो उस वक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक नामी ब्रोकर थे। उन्हें मराठाओं द्वारा तंग नहीं किया गया, क्योंकि उनका नाम उस वक्त धनवान और उदार व्यापारी के रूप में मशहूर था। साथ ही साथ शिवाजी महाराज ने विदेशी मिशनरियों के घरों को भी नहीं लूटा, लेकिन मराठा सेना ने लूट के दौरान किसी भी तरह की मर्सी यानी दया नहीं दिखाई। जिन व्यापारियों ने तय की राशि से कम रकम जमा की, उनके हाथ तोड़े गए, जो आदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों की छावनियों को भी यह संदेश भेजा कि वक्त पर अपनी रकम जमा कराए, लेकिन जवाब ना आने पर मराठा सेना ने इंग्लिश फैक्ट्री के वार्ड को जलाकर उन्हें समर्पण के लिए मजबूर करने का प्लान बनाया। लेकिन गार्डलैंड एग्नर के नेतृत्व में इंग्लिश फौज ने मराठाओं की टुकड़ी को पीछे हटा दिया। अब तक शिवाजी महाराज ने हीरे, जवाहरात, मोती, सोना, चांदी जैसे बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया था। ऐसे में
अब ज्यादा देर तक सूरत में रहना खतरे से खाली नहीं था। साथ ही साथ शिवाजी ये भली भांति जानते थे कि अब तक उनके सूरत लूटने की खबर मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंच चुकी होगी और उसने इससे बचने के लिए एक विशाल सेना तक भेज दी होगी। लिहाजा उन्होंने तुरंत अपनी सेना को अपने राजधानी यानी रायगढ़ चलने का हुक्म दिया। रायगढ़ पहुंचते ही उन्होंने इस लूट का उपयोग रायगढ़ का रीइनोवेशन और मालवा में मजबूत पानी के दुर्ग सिंधुदुर्ग का निर्माण के लिए किया। जब मुगल सेना सूरत पहुंची तब उन्होंने एक लूटे हुए उजाड़ शहर को देखा जिसे शिवाजी महाराज की सेना ने पूरी शिद्दत के साथ लूटा था। हालांकि इस बीच गुजरात के सूबेदार महाबत खान अपनी सेना के साथ शिवाजी का सामना करने सूरत के लिए निकल चुका था, लेकिन जैसे ही छत्रपति को इसकी खबर लगी उन्होंने अपनी सेना के साथ सूरत छोड़ दिया। शिवाजी महाराज के चले जाने के बाद इनायत खान अपने किले से ऐसे बाहर निकला जैसे शेर के चले जाने के बाद कोई हिरन झाड़ियों से बाहर निकलता हो। कहा जाता है जब इनायत खान किले से बाहर निकला तब वहां की जनता ने उसका स्वागत मिट्टी और पत्थर मारकर किया। जहां गुस्से से भरे इनायत खान के बेटे ने भीड़ में खड़े एक बनिए के लड़के को तीर मारकर मार दिया, जो और भी कायरता का प्रतीक बना। खैर, सूरत की यह लूट शिवाजी महाराज और उनके स्वराज के लिए बहुत बड़ी लूट थी। मुगल साम्राज्य के नाक के नीचे से उनका धन लूटने वाले वे दक्कन के इकलौते शासक बने। वहीं दूसरी ओर दक्कन में मौजूद आदिल शाही भी अब शिवाजी से भिड़ने के लिए 10 बार सोच रही थी। इस दौर को मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम दौर कहा गया, जो वक्त के साथ साथ और भी बढ़ता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पराक्रम के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।